आखिर ये लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? हमेशा से शांत रहने वाली धार्मिक नगरी व पर्यटन स्थली जोशीमठ के लोग आखिर क्यों इतने गुस्से में हैं? किसके खिलाफ ये जुलूस निकाल रहे हैं? क्या मांग है इनकी? तसल्ली रखिए, हम सब बताते हैं। ये लोग इतने गुस्से में इसलिए हैं क्योंकि इन्हें अपना घर बचाना है, अपनी जान बचानी है, क्योंकि इनके घरों में दरारें आ चुकी हैं, घर धंस रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की धार्मिक नगरी जोशीमठ की, जो कि अपने धार्मिक आयोजनों से दुनिया भर के चर्चाओं का केंद्र है। यहाँ संतों महात्माओं का हमेशा समागम रहता है। वह ओली इसी जोशीमठ के ठीक ऊपर है। वह बद्रीनाथ भी यहीं से जाते हैं। जोशीमठ प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर व भव्य नज़ारा देखने वाली पहाड़ी है। लेकिन सवाल है कि आखिर रातों रात क्या हुआ जो जोशीमठ के लोग इतने गुस्से में हैं? सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, एनटीपीसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इनकी गुस्से का मुख्य कारण है इनके घरों में दरार आना, मोटी मोटी दरारें आना व मकान व दुकान गिरने के स्तर पर पहुंच जाना। इनको अपनी जान माल व बच्चों की चिंता है, इसलिए ये सरकार के खिलाफ आंदोलन करने पर उतारू हुए। आखिर ये सब हुआ कैसे? इसकी मुख्य वजह है उत्तराखंड की सरकारों द्वारा व केंद्र सरकार की द्वारा रोडों को जाल बिछाना, रोडों का चौड़ीकरण करना व क्षमता से अधिक बसावट होना। क्योंकि जोशीमठ एक लचीली पहाड़ी पर स्थित है, यहाँ की बसावट पहले की मात्रा में अभी हाल ही के वर्षों में अत्यधिक बढ़ गई है। यहाँ कई सारी कंपनियां भी लग चुकी हैं, कई सारे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। इसी कारण ज़मीन पर अत्यधिक दबाव होना, क्योंकि उत्तराखंड की पहाड़ियों, जैसे कि आपको मालूम होगा कि रेतीली पहाड़ियाँ हैं, यहाँ मिट्टी कंकड़ व पानी से निर्मित पहाड़ियाँ हैं, जिनका धंसने का आशंका हमेशा बनी रहती है। तथा अभी जो हाल ही में मकान बने हुए हैं या जो निर्माण कार्य चल रहा है, वो पुरानी इनकी जो परंपरा है मकान शैली की बनाने की, उस आधार पर, उस मानकों पर नहीं बन रहे हैं। पुरानी परंपरा क्या है? पुरानी परंपरा उत्तराखंड में या जहाँ पहाड़ियाँ इलाके हैं, वहाँ पर लकड़ी के मकान व ऊपर की छत का ढलान रहता है, जिससे कि भूकंप आए तो वो भूकंप की क्षमता को झेल सके। लकड़ी का लचीलापन इनकी अवरोधक क्षमता को बढ़ाता है। लेकिन अभी जो निर्माण हो रहा है वो कंक्रीट, गिट्टी, सीमेंट आदि से हो रहे हैं। सीमेंट आदि में लचीलापन नहीं होता है, इसलिए ये भूकंप के झटकों को नहीं झेल पाते हैं, वह इनके मकानों में दरार आ जाती है। समय रहते सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए आज 500 से अधिक घरों में दरार पड़ चुकी है व यहाँ के स्थानीय निवासियों को जान माल का खतरा है। अब बात करते हैं जोशीमठ का महत्व। जोशीमठ का महत्व बहुत ही अधिक है, क्योंकि फूलों की घाटी कहने वाले चमोली यहीं जोशीमठ की पहाड़ियों में स्थित है। वो ओली तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्थल है। इसे भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। यहाँ बर्फबारी, स्काइटिंग करने का मज़ा ही अलग है। वह हिंदू धर्म का पवित्र स्थान बद्रीनाथ भी यहीं से कुछ दूरी पर स्थित है। अर्थात कहें तो इन सब के लिए जोशीमठ ही एक टर्निंग पॉइंट है। जोशीमठ अगर आए आप, यहाँ इन चीज़ों में नहीं जा सकते, पर केदारनाथ भी यहाँ से जा सकते हैं। तुंगनाथ मंदिर भी यहीं से जाते हैं, इसलिए जोशीमठ का बहुत ही महत्व है। जोशीमठ के दरकने का मुख्य कारण क्या है? लोगों से बात करने पर पता चला है कि पिछले 48 घंटे से एक ज़बरदस्त पानी का रिसाव हो रहा है। वो मटीला पानी है। अब वो लोग ये बता नहीं पा रहे, अर्थात जान नहीं पा रहे हैं कि ये पानी का रिसाव कहाँ से हो रहा है। उस पानी के रिसाव होने से कारण घरों में दरार आ रही हैं। ये दरार कुछ 48 घंटे की नहीं, ये दरार पिछले काफ़ी समय से है, लेकिन अभी 48 घंटे में लोगों के घरों में ये दरार काफ़ी बढ़ गई हैं। इसका मुख्य कारण है कि जो रोडों की कटाई हो रही है या जो रोडों का चौड़ीकरण हो रहा है, उसका जो मलबा है सीधे नदियों में जाना।
क्योंकि रोडों के चौड़ीकरण में पहाड़ियों को काटना पड़ रहा है, क्योंकि ये लचीली पहाड़ियाँ हैं। इसलिए जो पहाड़ियों का कटाव है वो सीधे नदी में जाना, वह पहाड़ियों के कटाव से पहाड़ों का अस्थिर होना, वह यहाँ अत्यधिक बसावट होना, जैसे कि होटल मॉल वगैरह, वो इनकी पारंपरिक जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से मकान नहीं बन रहे हैं, इसीलिए यहाँ दरार उत्पन्न हो रही है। अब सरकार को विशेषकर यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ कैसे बसावट हो या कितनी बसावट हो, जितनी पहाड़ी की क्षमता है उस हिसाब से बसावट हो, या यहाँ कितने रोड निकले, यहाँ जितनी क्षमता है उस हिसाब से रोड निकले, उसी की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। वह बहुत सी जिंदगियों का सवाल है। वह जोशीमठ हमारे आपके लिए आध्यात्मिक विषय का भी महत्व रखता है। आगे की खबरों के लिए जानने के लिए देखते रहिए अखाड़ा न्यूज़। धन्यवाद।